जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई फाइनली हमारा एग्जाम हो गया खत्म। जिस दिन की लड़ाई आप कर रहे थे, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, काफी बच्चों का भाई रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन काफी बच्चों का भाई रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया। जिनका नहीं आया तो भाई उनके लिए एक ही बात बोलूंगा, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लड़ना है बेटा, आगे लड़ना है। इतना जल्दी वार हमारे जितने भाई शूरवीर होते हैं, इतना जल्दी हार मान के बाहर से भाग के नहीं आते मैदान से, समझे। जिसका लास्ट अटेम्प्ट था कोई बात नहीं, आगे जिंदगी और अच्छे अच्छे अटेम्प्ट देगी। बस उस अटेम्प्ट को सही से यूज करना और उसको अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना। और जिनका निकल गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं आया हूं इस वीडियो में आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर विद एग्जैक्ट एनालिसिस। ये पेपर सर आप में क्यों ले रहे हो? पेपर बेटा इसलिए ले रहा हूं कि पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना यहां पर बन सकता था एक्सपेक्टेड, जो मेरे को लग रहा है। क्योंकि पिछले अगर पेपरों की बात करें और अभी के पेपर की बात करें तो क्या है, देखिए अगर आप बेटा बात करें ना मैथ्स का पेपर की अगर बात करो, मेरे पास सेट ए था, ठीक है ना, जब मैं इसको सोल्व कर रहा था तो सेट ए के अंदर मानते हैं बिल्कुल जैसे आप शुरू से ओपन करेंगे ना इसको, कंप्लीटली प्रॉपर्टी बेस्ड, काफी सारे ट्रिक बेस्ड भी क्वेश्चन आए थे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट काफी ज्यादा आसान देखने को मिला। अब बात है कि मैंने आपको बोला गया था कि भाई प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए, चाहे हमारी वो कोई भी सीरीज हमने चली, हमेशा मैंने बोला कि भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, वहां पे लगने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, फुल टू फुल कॉन्सेप्ट उठ के दोबारा से आ रखे हैं। क्योंकि बढ़ता हुआ क्या है ना पैटर्न, नया पैटर्न क्या है, वो बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। आपको वो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन देख के टाइम नहीं खराब करना चाहते, वो आपसे छोटी सी बात पूछना चाहते हैं, क्या अगर तेरे को ये टॉपिक पता है, क्या तेरे को ये वाली बात पता है इसके अंदर क्या। क्योंकि उस बात तक पहुंचने के लिए तुम्हें बेटा पूरा टॉपिक को ऊपर से नीचे तक पढ़ के आना होता है, तभी बेटा यूपीएससी वहां पर आके बात पूछता है। जैसे कि पीरियड ऑफ ए फंक्शन, भाई 3 क्वेश्चन आ गए पीरियड ऑफ फंक्शन से। रेंज ऑफ फंक्शन, भाई 2 क्वेश्चन सीधे फंस गए, राइट, सीधा क्वेश्चन था। बस वहां तक पहुंचने के लिए आपको जहां जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ले क्वेश्चन तक आपको पहुंचने के लिए आपको पूरा पीरियड का टॉपिक पढ़ना चाहिए था। और मैंने आपको क्लासेस में कराया भी था अच्छे से कि इस चीजों का ध्यान रखना, राइट। तो बेटा जो मैंने देखा गया पेपर में कि शुरुआत में बेटा कुछ क्वेश्चन नए टाइप के भी दिखे, प्रॉपर्टी बेस्ड था, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड था, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन कोई भी नहीं थे बेटा, कोई भी लेंथी क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिले। ऐसा कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं देखने लगा जिसके अंदर मेरे को 4 या 5 लाइन के अंदर जाना पड़े। सबके सब जल्दी हो जा रहे थे, 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन इसी में हो जा रहे थे। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता गया, जब मैं आखिरी के पेजों पे गया कि लाइक जैसे मैंने बोला था आपको 120 है तो 120 पूरे के पूरे देख के आना, जब मैं आखिरी के पेजों पे गया तो प्रोबेबिलिटी से भर के क्वेश्चन आए हैं, प्रोबेबिलिटी से भी भाई भर के फिर से आए हैं क्वेश्चन, 10 से 15 12 क्वेश्चन तक करीब जा रहे हैं। 10 से मैं लेकर आऊंगा उसका एनालिसिस भी कि कहां से हमें कितना फंसा है, राइट। और उसके अलावा भी जो बेटा ज्योमेट्री वाला सेक्शन था, स्टैट्स वाला सेक्शन था, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछा गया था, सीधा फॉर्मूला जिसके मैं शॉर्ट डालता रहता हूं, वो सबके क्वेश्चन थे, राइट। मतलब पीछे वाला पोर्शन काफी ज्यादा आसान था। तो अगर पास करने की बात करी जाए तो बच्चा इस पेपर को आसानी से निकाल रहा है। जितने ही बच्चों से मेरी कल रात में या फिर अभी तक बात हुई है, वो बच्चा इस पेपर को निकाल रहा है आसानी से, जो भी मेरे से रेगुलरली पढ़ रहा था और प्रॉपर्टीज वगैरह पे ध्यान दे रहा था इन सब के ऊपर, राइट। बच्चा एवरेज स्कोर 125 130 ऐसे से तो मार रहे, एवरेज बता रहा हूं ये मैं, एवरेज, राइट। तो उससे ऊपर ऊपर जा रहा है मैथ्स का स्कोर। और जीएटी का तो और सेक्शन बच्चे बता रहे आसान आया था, करंट अफेयर का सेक्शन कम देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल सेक्शन देखे तो जीएटी में बच्चा 300 की पार करे खड़ा है, राइट। तो इतना ओवरऑल देखते हुए ना, तो मुझे एक्सपेक्टेड जो बेटे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं एनडीए 2 की बेटे, अगर मैं बात करूं एनडीए 2 2022 की पूरी एनालिसिस की बताऊंगा मैं, पूरे देख के आया हूं सारा पेपर, ठीक है। तो एनडीए 2 2022 की अगर मैं बात करूं बेटे, मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा था। मैथ्स का पेपर का बेटा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल चढ़ा के दिया था इन्होंने, बढ़िया कंसेप्चुअल था। और वैसे भी एनडीए 2 ना कंसेप्चुअल ही आता है, ये सच्चाई है, कभी पेपर आप उठा के देख लेना। लेकिन इस बार बेटा इन्होंने बहुत ही ज्यादा पैटर्न मिलकर दिया, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है इसमें, लेंथी क्वेश्चन थे इसमें बेटा, लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन इधर कोई भी इधर को लेंथी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सीधे कंसेप्चुअल भेज दे कि वो वाली बात बता दे मेरे को कैसे होती है, बस तू बाकी घर चला जा, राइट। तो बेटा क्वेश्चन कंपैरेटिवली इससे आसान थे हमें जो देखने को मिले, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बेटे बात करूं एनडीए 1 2023 की भी बात करूं, ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं पूरा का पूरा जेई की तरफ मूव कर गया था पैटर्न, पूरा का पूरा जेई के इतने सारे क्वेश्चन उठ के आ गए थे, है ना। पूरा का पूरा जेई नहीं चला गया था, मतलब कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो आ रहे थे वो जेई में यूज हुए रिसेंट ईयर में, वो रिसेंट ईयर्स में यूज हुए थे, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे काफी सारे इसके अंदर, राइट। तो इससे एक्सपेक्टेड था कि एनडीए 2 तो वैसे ही मुश्किल आता है और जेई की तरफ वो वैसे ही मूव कर रहा है। तो मेरे को जो लग रहा था ना एनडीए 2 2023 का लग रहा था, जो मुझे हर लग रहा था कि ये पेपर पूरा का पूरा कंसेप्चुअल होने वाला है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल होने वाला, वही हुआ। बट इस कंसेप्चुअल वाले पार्ट में भी अगर आप पूरे पेपर की तरफ मूव करे होंगे तो बेटा पीछे की आप नोटिस करिए, प्रोबेबिलिटी का पार्ट इज नॉट दैट मच कंसेप्चुअल कि आपको बैठ के वहां पे सोचना पड़े कितने केसेस बनेंगे,
बहुत आसान पार्ट आया हुआ था। प्रोबेबिलिटी का और स्टैट्स की हम बात करें, वेक्टर की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, जो मैंने वीडियो डाली थी बेटे, अगर आपने वो वीडियो करी थी ना, मेरी आखिरी शायद लेट हो गया था मैं थोड़ा सा, 2D ज्योमेट्री की, पूरी 2D ज्योमेट्री की जो मैंने रिवीजन कराई थी मात्र 30 मिनट में, अगर जिसने वो वीडियो भी करी थी ना बेटा, 2D ज्योमेट्री के ना करीब 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आ रखे हैं, सीधे वही क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सारे के सारे एसेंट्रिसिटी निकालना, पॉइंट डिस्कस करना, वो सब वगैरह वाले, उससे भी तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाता है। राइट, तो पूरा कंसेप्चुअल है, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेपर लेंथ ही नहीं आएगा बेटे, कंसेप्चुअल आएगा। आपको टॉपिक की गहराई के बारे में पता होना चाहिए कि सर मेरे को वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है तो बेटे तेको यानी कि 10वीं सीढ़ी पे पहुंचना है तो पहली सीढ़ी से जाना होगा। ऐसा नहीं कि मैं तेको सीधा 10वीं सीढ़ी के बारे में बता दूं तो सोचेगा कि 9 सीढ़ी में छोड़ देता हूं मैं तो आगे निकल गया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। यूपीएससी दैट इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, हमेशा तेरे को नीचे गिरा के मारेगा, तेरे को सारी सीढ़ी से निकल के जाना होगा। राइट, तो इन सबको देखते हुए जो मैथ का पेपर हमारे पास बढ़ रहा था, यहाँ पे बेटे मेरे को मैथ का लेवल कंपेरेटिवली बच्चों से बात करके कम लगा, और जेईटी में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा भाई, 400 जा रहे हैं यार, इतने सारे नॉन बच्चे तो मुझे जो लग रहा है ना बेटे, यहाँ पर करीब ना 350 से लेके 370 के बीच में बेटे इसकी कट ऑफ लग रही है। ठीक है, हो सकता है इससे +5 -5 या फिर -5, इधर भी +5 इधर +-5 हो सकता है, बट इतनी मेरे को बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है। हो सकता है इससे ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि कंपैरेटिवली बात करूं तो इससे ज्यादा था इस मैथ के पेपर की। राइट, और जीएटी का भी सेक्शन ऐसा ही था। राइट, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ बेटे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। इतने हमारे योद्धा इतने वीक नहीं है कि भाई साहब एक पेपर ही फेल हो गए तो डर के भाग गए मैदान से, और जिनका निकल गया भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लड्डू खाइए घर में, एंजॉय करिए और आगे एसएसबी की तैयारी की शुरुआत करिए। ठीक है, चलिए मिलता हूं बेटा अगली वीडियो में जबरदस्त एनालिसिस के साथ, सारे के सारे पेपर में किससे कितना मैं पता और उसके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप देख सके कि यार कैसे कैसे आंसर आप सेकंडों में जो मैं बोल रहा हूं निकाल सकते थे। ठीक है, मिलता हूं बेटा अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।